भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में एक चमत्कारी कहानी है जिसे समझना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। यहाँ विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र और सभी मान्यताएं असफल हो जाती हैं। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। यही जगन्नाथपुरी है जहाँ आज भी श्री कृष्ण का असली दिल होने का विश्वास किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं, जबकि अन्य मंदिरों में आमतौर पर धातु या पत्थर की मूर्तियां होती हैं। ये अनोखी विशेषता इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। लेकिन इसका क्या कारण है? आजकल जब हम पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तो कई लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या ये सवाल जगन्नाथपुरी पर भी लागू होते हैं? इस वीडियो में हम इन रहस्यों का अन्वेषण करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? आइए बताता हूं। 3102 बीसी में नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की अब भी तक जली नहीं थी। को यह समझ नहीं आया था कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, और उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ने हार थककर उस मेटल की को एक पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में ही दूर एक का तनाव भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उससे एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की, और राजा को उनकी बात माननी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, और 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं श्री कृष्ण का हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने ये तो ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ़ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में और मोटे ग्लोव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इसको, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं थी। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है
जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यही नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उसे मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की, कि आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल के डोम्स की शेडो बनती ही नहीं है कभी भी एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहां ड्रोन्स, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोस पे या बिल्डिंग पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। आरोप कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जनता है कि इस मंदिर के ऊपर ऐसी कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मज़ा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीज़ें और कहानियाँ जानना चाहते हो तो नेकेड टूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने पर, क्योंकि वो फारसी है और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है। इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए।
12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने एक 78 लाख रुपए का भी ये मंदिर में गया। अभी तक का सबसे है, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने। हमारे धर्म में मेरी नान सनी इतनी सारी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। हम आंखें बंद करके किसी भी संस्कृति या ट्रेंड को अपनाते जा रहे हैं, जबकि यह भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने हमेशा संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कारों को जिंदा रखा है। यह है हमारा सनातन धर्म और अब हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है जो 9 दिनों तक चलती है। इस त्योहार में भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाया जाता है। मान्यता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है ताकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर उनके सुख दुख का अनुभव कर सकें। इस यात्रा में लाखों भक्त हर साल शामिल होते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की रहस्यमय कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं और इस दौरान भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भगवान वास्तव में होते हैं?